जो अगर ऑलरेडी आप क्वेश्चन ट्राई कर चुके हैं तो आंसर देख लीजिए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। मोस्टली सारे लोगों का आंसर आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। बट सॉल्यूशन जो रहता है थोड़ा लसड़ पसड़ रहता है, बहुत सारे डाउट होते हैं, अच्छे बच्चे सेटिस्फाई नहीं रहते हैं। मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर वो जो डाउट होते हैं आपके क्लियर कर पाऊँ। यहाँ पे देखिए है क्या, इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का कोई एक एटम लेना होगा, गैसियस स्टेट पे है तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होगा, लेकिन जो कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन का वो तो हाइड्रोजन के किसी एक एटम से ही मानना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया और इसका हमने कोलिजन हाइड्रोजन के एटम से करवा दिया। ये रिएक्टेंट साइड हो गया रिएक्शन का, और इस रिएक्शन के प्रोडक्ट पे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट पे भी यही लोग मिलेंगे। ये आपका 1H1 है और ये इलेक्ट्रॉन है, बस अंतर क्या आ जाएगा, स्टार बना दीजिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये आपका और ये आपका दोनों ही हाइड्रोजन एटम है, बट ये हाइड्रोजन एटम कोलिजन होने के बाद जो है वो एक्साइटेड हो गया है, ज़्यादा एनर्जेटिक है। तो इसके अंदर जो एनर्जी आएगी वो आएगी कहाँ से, वो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगी, जिसमें शुरुआत में उन्होंने कहा है कि 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी है। और यहाँ जो स्टार बना है का मतलब ये है कि इसका एनर्जी कुछ कम हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कम होकर के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इट इज़ पॉसिबल कि ये अपना जो लॉस हुआ है मैक्स लॉस 12.5 इसको प्रोवाइड कर दें। तो यहाँ पर 12.5 EV के बराबर का ये एनर्जी है 1H1 जो यूज़ किया है एक्साइटेशन में। हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है कि ये आपका जो इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड पे मिले ये 1 EV का मिले। इन दैट केस जो लॉस हुआ है वो 11.5 का हुआ है। तो ये 11.5 EV यू कैन से दैट विल बी यूज फॉर एक्साइटेशन। हो सकता है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मिले 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मिले, देन एक्साइटेशन में जो एनर्जी यूज हुई होगी दैट विल बी 10.5। एंड हो सकता है जो आखिरी में आपको इलेक्ट्रॉन मिला हो पूरा का पूरा 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही मिल गया हो, तो फिर एक्साइटेशन में एनर्जी यूज नहीं हुई होगी, और जो ये आपका हाइड्रोजन होगा ये भी आपका ग्राउंड स्टेट का ही हाइड्रोजन होगा। तो यू कैन से दैट फ्रॉम दिस डेटा कि एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी यूज हुई होगी दैट विल बी फ्रॉम वेयर टू वेयर 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के अप टू 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे एनर्जी लेवल एक्साइटेशन में क्या क्या होती हैं। ये आपका हो गया ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पे जो एनर्जी होती है एटम की वो होती है -13.6 EV। और इसके बाद जो फर्स्ट एक्साइटेशन होता है वहाँ पे जो एनर्जी होती है ये होती है -3.4 EV। और इसके बाद जो नेक्स्ट एक्साइटेशन स्टेट होती है वहाँ पे होती है 1.51 EV। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो इसे कहाँ से आ रहा है, तो एक फार्मूला होता है -13.6 डिवाइड बाई n²। n की वैल्यू 1 रखोगे तो आपका ग्राउंड स्टेट का एनर्जी आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 13.6 डिवाइड बाई 4 देख लेते हैं, ये आपका 3.4 आ गया, ये लिखा हुआ है। और अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हो सेकेंड एक्साइटेशन तो n की वैल्यू 3 लेनी पड़ेगी, 13.6 डिवाइड बाई 3 और 3 का स्क्वायर करना था सॉरी, तो यहाँ पर आएगा 1.51। एक दो आप अगर और भी बनाना चाहो तो बना लो, जैसे कि n=4 के करस्पॉन्डिंग बात करें तो ये आपका हो जाएगा 0.85। इसके ऊपर याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आपको एटलीस्ट 4 तो याद ही कर लेनी चाहिए, और इसके ऊपर आपने ऐसे डॉट डॉट बना देना है, और यहाँ पर लास्ट में n=∞ लिख देना है। n=∞ पर जो एनर्जी होगी n की वैल्यू इन्फिनिटी रख के आप देख लो ये 0 आ जाएगी। ठीक है, सारी एनर्जी यहाँ माइनस में क्यों है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि ये आपका जो मैक्स एनर्जी लेवल है वो 0 पे है, तो 0 से जो कम होंगी फिर 0 से कम अगर होगी तो फिर माइनस में ही होंगी। अब आपको केवल इतना ही नहीं याद रखना है, आपको ये भी याद रखना है कि हम यहाँ से अगर यहाँ जाएं
तो कितना एनर्जी इंक्रीज़ होगा। अगर हम n बराबर 1 से ही सारे डिफरेंस आपको याद रखने हैं। अगर हम 1 से 3 पे जाएं तो कितना होगा, और अगर हम 1 से यहाँ पर 4 पे जाएं तो कितना होगा, चेक कर लेते हैं। जैसे कि मान लो हम 1 से 2 पे जा रहे हैं, तो आपने 13.6 से घटा लेना है 3.4, ये 10.2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया 10.2। मतलब ये है इसका कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी अगर हाइड्रोजन एटम अपने अंदर रखता है आयनाइजेशन के एक्साइटेशन के पॉइंट से, तो वो जो एटम है इस एनर्जी लेवल पे आ जाएगा। जैसे अगर हम इसका और इसका डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा, 13.6 माइनस 1.51, ये आपका आ जाएगा 12.09, 12.1 कह लें, चलिए ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट वाले का निकालें, 13.6 में से 0.85 घटा लें तो ये आ जाएगा 12.75, 12.75। अच्छा, 2 डिजिट तक लिखना पड़ रहा है ना, तो फिर एक काम करो, 12.1 ना लिखो, इसे आप 12.09 ही लिखा रहने दो, 12.09। मतलब ये है कि डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यू, अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जंप करके यहाँ पर आ जाएगा, और अगर इतनी एनर्जी यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को मिल गई तो जंप करके यहाँ आ जाएगा, इतनी एनर्जी मिल गई तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर जो एनर्जी मिलनी है वो मैक्सिमम 12.5 तक जानी है, और 0 से 12.5 तक कोई भी एनर्जी आप ले सकते हो एक्साइटेशन पर्पस के लिए। क्या ये एनर्जी इस रेंज में आ रही है? नहीं आ रही है ना। ये एनर्जी इस रेंज में आ रही है तो फिर यहाँ पर इसमें से ये वाली एनर्जी यूज़ हो जाएगी एक्साइटेशन पॉइंट से 12.09, 12.5 में से यूज़ हो जाएगी। तो 12.5 में से 12.09 अगर हम घटा लें तो रह कितना गया, 0.41। ये अनयूज एनर्जी पता है कहाँ होगी, ये इस इलेक्ट्रॉन में होगी। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फुल्ली एक्साइटेशन कर रहा है तो 12.5 ईवी में से 0.41 ईवी लास्ट में जो एमिट होगा इलेक्ट्रॉन वो अपने अंदर ही रखेगा, बाकी जो यहाँ पर 12.09 है वो इसको दे देगा, और 12.09 से जो हाइड्रोजन के अंदर का इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 पे है वो उठ करके n बराबर 3 पे आ जाएगा। अब ये आपका इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 पे है, हाइड्रोजन के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होता है n बराबर 1 पे नहीं है, अब n बराबर 3 पे है, यानी कि ये ग्राउंड स्टेट वाला इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 पे आ गया है और इसे आना है ग्राउंड स्टेट पे। तो ये टुकड़ों में भी आ सकता है, इकट्ठे भी आ सकता है। इकट्ठा आएगा तो ऐसे, और टुकड़ों में आएगा तो एक स्टेप ऐसे और एक स्टेप ऐसे। तो टोटल यहाँ पे जो स्पेक्ट्रल लाइन होंगी, एक ये, दूसरी ये और तीसरी ये, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3।